दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है अभी हाल फिलहाल में जो 63,000 भर्ती आई है एसएससी जीडी में, तो उनमें कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट चॉइस क्या भरे, एसएसबी भरे या सीआईएसएफ भरे। इसी की रिगार्डिंग मैं आज बात करूंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें लगभग 63,000 वैकेंसी का दिखाया था। इसका मतलब वैकेंसी भराएगा नवंबर दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों को कि कौन सा फर्स्ट चॉइस दे, कौन सा सेकंड चॉइस दे, क्या दो ही चॉइस दे के छोड़ दे। बहुत सारे दोस्तों का ये भी है कि सर मैं सीआईएसएफ और एसएसबी दे के छोड़ देता हूँ, क्या यही उचित रहेगा? इस तरह करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? तो सबसे पहले मैं नुकसान के बारे में बता देता हूँ। अगर आप दो ही चॉइस भरते हैं और किसी कारण बस आपका जो मार्क्स आया उन्हीं के लायक मार्क्स नहीं आया, उससे थोड़ा सा कम आया, जो तीसरे चौथे पर भरना होता तो हो जाता, तो उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फर्स्ट चॉइस पर आप भरे थे, उस पर सिलेक्शन हुआ है 60 पर, सेकंड वाला पर 55 पर, थर्ड वाला पर 50 पर, इसी तरह क्रमशः 5-5 या 2-2 नंबर कम पर उठाया है, मतलब ज्वाइनिंग के समय या एकदम मेरिट के समय। आपका नंबर आप दो ही चॉइस भरे हैं जो 55 से ऊपर ही है, आपका 54-53 आ गया। इस समय आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको अफसोस भी होगा कि अरे हमने थर्ड चॉइस क्यों नहीं भरा, अगर भरा होता तो नहीं चॉइस फर्स्ट, लेकिन दूसरा तो हो सकता था, नौकरी तो लग सकता था, मतलब बेरोजगारी से दूर होकर रोजगार के लाइन में तो खड़े हो सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं भरा तो वो नहीं होगा। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। बहुत सारे दोस्त इस तरह लटके हुए हैं। बहुत सारे दोस्त अभी हाल फिलहाल में आप यूट्यूब पर ही सर्च करके देख लीजिए कितने आदमी हैं कि सिर्फ दो ही या एक ही चॉइस भर के छोड़ दिया था और उसका नहीं हुआ, और उससे कम वालों का जो अगला चॉइस भर रखा था, मतलब पूरा चॉइस भर रखा था, उसमें उसका हो गया। तो इतना अफसोस कर रहे हैं कि पूछिए मत। हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे दोस्त हमसे ये भी पूछ रहे थे, सजेशन मांगते हैं कि सर हमने कौन कौन सा चॉइस भरे। तो हम तो कहेंगे आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम फर्स्ट चॉइस में एसएसबी भर के एसएसबी ले सकते हैं, सीआईएसएफ भर के सीआईएसएफ ले सकते हैं, तो बेहिचक भरिए, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब भरिए, एक भी नहीं छोड़िए। हो सकता है उसमें नहीं हो, मतलब किसी में तो होगा। मतलब मार्क्स इतना आ गया कि पांचों चॉइस में से किसी न किसी में तो हो सकता है। अगर दो ही चॉइस भर के छोड़िएगा तो पांचवा चौथा पर जो होगा उससे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आपका नौकरी नहीं होगा, तो अफसोस होगा कि आपके साथी भाई चला गया और आप यहीं पे बैठे रह गए। बहुत सारे दोस्तों का क्यूरी ये भी रहता है कि सर मैं बीएसएफ या सीआईएसएफ में या किसी भी एक में हम जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि हम उसी में हो जाए, या एसएसबी या सीआईएसएफ फर्स्ट या सेकंड में किसको रखें? देखिए सब फौज ठीक है, खतरे की बात करते हैं तो सब में खतरा है, किसी में खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ में ज़्यादा खतरा है, एसएसबी में कम खतरा है। तो इसके लिए टेंशन ही छोड़ दीजिए कि किस फौज में जाने से खतरा कम होता है, किस फौज में जाने से खतरा ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चॉइस भरने के पीछे एक स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं। आपके देखिए पूरी दुनिया चाहती है कि हम नौकरी भी करें और घर बार में भी देखें, अपने घर परिवार देखें, अपने जो जन्मभूमि है, जहां हम रहे हैं, जहां हम बचपन बिताए हैं, वहां पर भी अपना रह के काम करें। तो इस हिसाब से आप उसको भरिए फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस में जो आपके घर के इर्द गिर्द में हो। इर्द गिर्द का मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में हो। ऐसा नहीं है कि घर के अगल बगल में आधा किलोमीटर 500 मीटर या घर कैंप के बगल में है उसी में आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घर के बगल में मतलब 100 किलोमीटर 200-500 किलोमीटर या अपना स्टेट में ज़्यादा फौज है, वो वाला चॉइस भरिए। अगर हो गया तो ज़रूरत पड़ने से, चाहे भविष्य में हर 3 साल के बाद आपको चॉइस पोस्टिंग मिलती है, आप लिख के देते हैं तो आपको चॉइस पोस्टिंग में मिल जाता है, वहाँ जा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ने पर, मौका मिलने पर, इस तरह का मौका मिलने से आप अपने घर के नज़दीक जाकर नौकरी कर सकते हैं। घर में अपने मम्मी पापा, अपने बीवी बच्चों, इतना भी है, इतना तो कंफर्म रहिए कि अगर आपका नौकरी हो जाता है तो ये सोचते हैं कि अपने मम्मी पापा बीवी बच्चा सबको लेके हम नौकरी कर सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। इस तरह के फैसिलिटी के लिए लगभग कोई नौकरी ऐसा नहीं है। कम से कम फौज की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं, एक साथ। फिर आपका दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगा, आप वहाँ जाइएगा तो फिर फैमिली को पहले घर पर ही छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप पोस्टिंग जाइएगा, वहाँ पर अपना जाके फिर सेटलमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर फैमिली रख सकते हैं। इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चाहिएगा कंटिन्यू हम 7-8 साल 10 साल या आजीवन नौकरी करें, भी बच्चा मम्मी पापा सब कोई के साथ रखे, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मतलब
पोस्टिंग फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस उसको रखिए जो आपके घर के अगल बगल में। मैं फिर से बता दूं, किसी फौज में ना ज़्यादा खतरा है, ना ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। खतरे को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस का ऑप्शन नहीं है भरने से ठीक है। किसी में हो जाता है, बेरोजगारी से हट के रोजगार वाले लाइन में आप खड़े हो जाते हैं, यही बहुत है। आज के समय आप देख लीजिए जो बेरोजगार है वो कैसे घूम रहा है। तो चलिए यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस मतलब चॉइस भरने के ऊपर आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को उन दोस्तों को भी भेजो जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस कौन सा भरे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।